नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों के लिए 2025 जो है यानी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं इस बार भी बता रहा हूँ। और आपको पता है कि आपकी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है बढ़िया तरीके से। और जो टीजीटी पीजीटी यानी कि जो एलटी ग्रेड है, सारे लोगों के लिए आपके लिए खुशखबरी है। तो मैं आपको सभी से कहना चाहता हूं, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो साथियों लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं, अगर आप देखोगे साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 बम्पर भर्ती ऐलान किया गया है। 13,206 पदों पर किसको मौका मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, और साथियों कौन कौन फॉर्म कर सकता है, सारी चर्चा करने वाला हूं। तो आपको पता होना चाहिए लगभग 4,512 यानी 4,512 एडेड स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अगर बात करते हैं, कुल पद 13,000 यानी 206 पद पर खाली हैं। तो सारी बात करता हूं। आइए के साथियों स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे योगी जी अपने मूड में हैं। शिक्षक भर्ती पर बड़ा फैसला है, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से, एक कह सकते हैं किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं। और जहां तक है ये आपको सर जी क्यों हमें बता रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जो भी यानी कि अधिकारी वगैरह होते हैं, भर्ती प्रक्रिया को लेकर साथी जो भी यानी न्यूज़पेपर कटिंग माध्यम से इसलिए निकाल दिया जाता है जिससे यानी कि बच्चे भी खुश हों और साथ साथ एक अपनी रिदम को तैयार करें। मेरा मानना ये है, और ये आप लोगों के हित के लिए भी है, मेरा मानना ये है। तो आप देखोगे एक कटिंग भी दे रखी है आपके सामने कि यूपी टीचर भर्ती की अगर बात करते हैं, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से है, और वो भी मेरे बच्चे ऑफिशियल है, ऐसा नहीं है न्यूज़ मेरे बच्चे जिसने डाला है, ठीक है, लेकिन अब ऑफिशियल आपकी वेबसाइट पर नहीं दिया गया है। 4,512 एडेड स्कूलों में शिक्षकों की होगी बंपर भर्ती, खाली हैं 13,206 पद। टोटल पद हैं 13,206। किसको मौका मिले, क्या मिलेगा, आइए चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों को जल्द राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि विभिन्न संस्थानों में अलग अलग योग्यताओं के आधार पर, अलग अलग यानी बात करते हैं योग्यता पर आधार पर उत्पन्न विवादों को खत्म करने के लिए यूपी बोर्ड ने प्रस्ताव भेजा है। और कह सकते हैं अपना चयन प्रक्रिया राजकीय विद्यालय नियमावली के अनुसार होने वाला है। ये भी आपके दिमाग में रख लीजिएगा। क्या दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में 4,512 जो सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसमें अब इन विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक, जिसे हम बोलते हैं टीजीटी, टेंथ यानी ग्रेजुएट टीचर बच्चे, और शासक प्रवक्ता यानी पीजीटी के पदों पर चयन राजकीय विद्यालयों के चयनित नियमावली के अनुसार ही किया जाएगा। जो आपके राजकीय विद्यालय होते हैं उनकी जो चयन प्रक्रिया होती है उसी के आधार पर आपका यह प्रक्रिया होगी। यह भी आपके दिमाग में रख लेना है। अब आगे दे रखा है कि भर्ती में एक रुकता लाने की कोशिश की गई है। अब तक एक ही बोर्ड से जुड़ो दो अलग अलग संस्थानों में, दो अलग यानी जो कैसे संस्थान होते थे उनमें अलग अलग शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती होती थी। आपको पता है अलग अलग प्रकार से किया जाता था अलग अलग संस्थानों में भर्ती बोर्ड द्वारा, जिसमें अभ्यर्थी के बीच असमंजस्य मेरे बच्चे विवाद स्थिति बनी रहती थी। तो इसको खत्म करने के लिए आप देखोगे अलग अलग संस्थानों द्वारा किया जाता था, तो इसमें बहुत बच्चा असमंजस में रहता था, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें। तो इसको यूपी बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि 100 साल पुराने इंटरमीडिएट जो विद्यालय हैं, शिक्षा अधिनियम, माफी चाहूंगा, अधिनियम 1921 की जगह अब राजकीय स्कूलों के एलटी ग्रेड, जो एलटी ग्रेड हैं और साथ साथ प्रवक्ता नियमावली के तहत चयन प्रक्रिया लागू की जाए। इन्होंने कहा 1921 के तहत अगर देखा जाए राजकीय स्कूल जो एलटी ग्रेड हैं और साथ साथ जो आपके प्रवक्ता नियमावली के आधार पर यह प्रक्रिया चयन लागू की जाए। और 9,043 पदों पर होगी भर्ती, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 2,460 राजकीय हाई स्कूल में, और साथ देखो आपके देखो जो हाई स्कूल इंटर में 2,460 यानी राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में, और कुल 9,043 रिक्त पदों की जानकारी भेजी थी। और इस सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड जो सहायक प्राप्त यानी एलटी ग्रेड जो अध्यापक हैं उनके लिए साथियों 7,385 पद और 25 महिला मेरे बच्चे, जिसमें 4,807 पुरुष और प्रवक्ता के 1,600 यानी 58 पद शामिल किए गए हैं। तो ये आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको दे रखा है, जिसमें कुल अगर बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 2,460 राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में 9,043 पदों की जानकारी दी। और साथ साथ आपको पता होने अध्यापक एलटी ग्रेड की दोनों के लिए आपको सारी चीजें पद शामिल करने की बात की है। आगे दे रखा है सहायता प्राप्त कॉलेजों में बड़ी स्तर पर भर्ती होने के लिए बोला गया है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 3,539 और प्रवक्ता पीजीटी के 624 कुल यानी 4,163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की नवगठित आयोग द्वारा कराई जाएगी। तो यानी कि कह सकते हैं आयोग द्वारा बढ़िया तरीके से भर्ती कराई जाएगी। और
मैं आपसे कहना चाहता हूं ये मत दिमाग से निकाल दो कि भर्ती होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे असमंजस में हैं। ये इतनी प्रक्रिया न्यूज़पेपर अपने माध्यम से नहीं निकाल देगा, अपने मन से नहीं छाप देगा। कुछ ना कुछ प्रक्रिया चल रही है, तुम्हारे हित के लिए चल रही। तो मैं आप सभी से कहूंगा मेहनत करना प्रारंभ कर दो और इतनी मेहनत करो इस बार सफलता प्राप्त कर लो। मैं आप सभी से कहूंगा साथियों 2025 जो है आपकी और 26 स्टार्टिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मेहनत करो, इसके भरोसे मत रहो। जब नोटिफिकेशन आउट होगा तब पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, तब बहुत देरी हो चुकी होगी मेरे दोस्त। इसलिए मैं कहूंगा आपके अपने परिवार सदस्य हूं तो कोशिश करो बढ़िया से अभी तैयारी करना प्रारंभ कर दो। और ये पुरानी भर्तियों में उठे विवाद के लिए, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और विषयों के चयन को लेकर भी पूर्व कई विवाद हुए थे। उदाहरण के लिए हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान न पढ़ाए जाने के लिए बावजूद जीव विज्ञान शिक्षकों की भर्ती होने से बेरोजगारों ने कोर्ट में सैकड़ों याचिकाएं दाखिल की थी। और 2016 में नियमावली में संशोधन किया गया और संशोधन प्रयास किया गया और कह सकते, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो ये तो प्रक्रिया चली थी, आपको पता ही होना चाहिए। तो ये पूरा आपका रहा है। अब नई व्यवस्था की तैयारी की गई है जिसमें जबकि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती नियमावली में संशोधन हो चुका है। यूपी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि टीजीटी और पीजीटी की भर्ती इसी के आधार पर करने का प्रस्ताव यानी शासन को भेजा गया है। शासन टीजीटी पीजीटी जो भर्ती प्रक्रिया है मेरे बच्चे इसी आधार पर होने के लिए शासन को भेजा गया है और शासन मंजूरी मिलने के बाद इसी जानकारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन को आयोग को दी जाएगी और प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पद भी दे रखे, सारी चीजें दे रखी हैं, तो मेहनत करना प्रारंभ कर दो, अच्छे से तैयारी करना प्रारंभ कर दो और हो सके तो अच्छे से ये तैयारी करो आगे। और साथियों मैं बताना चाहता हूं आप लोगों के लिए आज मेरे बच्चे बहुत लास्ट डे है यानी ऑफर का। तो बच्चे तैयारी अच्छा करना चाहते हो, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज रात 12 बजे से पहले अगर आप जुड़ जाओगे, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना है और साथ साथ आपको ऑल कोर्सेज जाना है जिसमें आपको टीचिंग जाना है। टीचिंग महापैक से आप जुड़ जाइएगा। इसमें आपको ऑफर के रूप में आज रात 12 बजे तक उपलब्ध है 2x वैलिडिटी के साथ साथ 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा में दिया जा रहा है। तो आप इस महापैक से जुड़ सकते हो, सारे एग्जामों की इसमें तैयारी करवाई गई है। तो इससे आप जुड़ सकते हो, बढ़िया सा बैच है, अच्छा सा बैच है और सारी चीजें मेरे बच्चे आपको विधिवत दी जाएंगी। फिर भी कोई समस्या आ रही तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का निदान इस नंबर पर आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आपको कोई यानी ऑफिशियल नोटिस आएगा तुरंत आपको बता दिया जाएगा। यानी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, मेहनत करना प्रारंभ कर दो और सफलता प्राप्त करो। ठीक है, आज कितना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।